एकलव्य महाभारत का एक पात्र है। वह राजा हिरण्यधनु नामक निषाद के पुत्र थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युमन था। एकलव्य को अप्रीतम लगन के साथ स्वयं सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पिता के मृत्यु के बाद वह ध्रुवबेर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से उन्होंने न केवल अपने राज्य का संचालन किया, बल्कि निषादों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आए, किंतु निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चले गए। उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एक कृति से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन पांडवों तथा कौरवों गुरु द्रोणाचार्य के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहाँ पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लौटने पर कौरवों, पांडवों तथा स्वयं द्रोणाचार्य वह धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने की शिक्षा ली। यही से तीरंदाजी करने की आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। निसंदेह यह बेहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना का सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे भी एकलव्य को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है।